2000 लीटर होती है। कुआं तैयार हो जाने के बाद जल निकासी पंप द्वारा दिन में 2 बार पानी बाहर करें। यह क्रिया कम से कम 2 दिन या तब तक करनी चाहिए जब तक कुएं में एकत्रित पानी एकदम साफ न दिखने लगे। अब फेरस सीमेंट के ढक्कन को मजबूत रस्सी की मदद से कुएं में उतार लें। पंप द्वारा कुएं में पानी निकालकर ढक्कन और दीवार को अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद सावधानी से इस ढक्कन को कुएं के रिम पर उतार दें। रेत और सीमेंट के महीन मिश्रण से ढक्कन को चारों तरफ से सील कर दें। ढक्कन रखने के बाद कंक्रीट स्लैब बनाने का काम शुरू होता है। सबसे पहले ढक्कन में बने छेद को ढक दें ताकि पानी दूषित न हो। ढक्कन की ऊंचाई तक मोटे पत्थर और कंकड़ बिछाकर जगह को समतल कर लें। इसके ऊपर 3 या 4 सूत वाले सरिया को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर एक जाल बांध दें। 10 सेंटीमीटर व्यास के केसिंग पाइप पर एक सरिया का कॉलर बनाएं। इस पाइप को ढक्कन पर बने छेद में डालें और कॉलर को सरिया के जाल से अच्छी तरह बांध लें ताकि ये फिसल न पाए। इस बात का ध्यान रखें कि केसिंग पाइप बिल्कुल सीधा हो। अब 1 भाग सीमेंट, 2 भाग रेता और 4 भाग कंकड़ की तगार बनाकर स्लैब डाल दें। इसकी मोटाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होगी। बाद में जब गड्ढे में मलबा वापस भरेंगे तब यह स्लैब मलबे का पूरा भार कुएं के ढक्कन पर नहीं पड़ने देगा। ऐसे स्थानों पर जहां खुदाई 10 मीटर से अधिक की गई हो वहां 5 मीटर के अंतराल पर एक दूसरा स्लैब बनाना पड़ता है। स्लैब के ऊपर केसिंग पाइप को बीच में रखते हुए 4 कॉलम ब्लॉकों को इस प्रकार जमा दें। इसके ऊपर एक कॉलम उठाया जाएगा जो कि हैंडपंप को एक पक्की नींव प्रदान करेगा। स्लैब लग जाने पर 1 दिन के अंतराल के बाद कॉलम बनाने का काम आगे बढ़ाएं। चिनाई के लिए तगार 1 भाग सीमेंट और 3 भाग रेत से तैयार करें। 60 बाई 60 सेंटीमीटर का वर्गाकार कॉलम 4 ब्लॉकों को इस प्रकार लगाने से अपने आप बन जाता है। कॉलम बनाते समय एक दिन में सिर्फ 7 या 8 रद्दे ही लगाने चाहिए। कॉलम ब्लॉक का हर रद्दा लगाते समय ध्यान रखें कि केसिंग पाइप कॉलम के बीच केंद्रित रहे। कॉलम और केसिंग पाइप के बीच में तगार भर दें। अगले दिन गड्ढे की दीवार और कॉलम के बीच की जगह को मलबे से भर दें। खुदान के समय निकाला गया मलबा इस भरान में काम आता है। दुरमुट से कूटते हुए इसका स्तर कॉलम की ऊंचाई तक ले आएं। अब नए रद्दे लगाकर कॉलम का स्तर उठाते रहें। इसी तरह रोजाना भराई और रद्दे लगाने की प्रक्रिया जमीनी स्तर पहुंचने तक करते रहें। हैंडपंप का बेस बनाने के लिए कॉलम के आसपास भरे गए क्षेत्र को अच्छी तरह कूटकर समतल कर लें। इसके बाद हैंडपंप के बेस को केसिंग पाइप से केंद्रित करते हुए कॉलम के ऊपर रख दें। जगह के अनुसार केसिंग पाइप से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक छोर रखते हुए 90 सेंटीमीटर बाई 135 सेंटीमीटर का निशान लगाकर इसके चारों तरफ कॉलम ब्लॉक रखकर एक घेरा बना दें। इस घेरे में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर सरिया बिछाकर एक जाल बांध दें। हैंडपंप बेस के तीनों पायों को इस जाल से बांध दें। इन पायों पर बने 6 हुकों में 1 फीट सरिया बांधकर एक कॉलर बना लें। इसके बाद बेस की केंद्रता जांचते हुए 1, 2, 4 की तगार डालकर 10 सेंटीमीटर मोटा आरसीसी स्लैब तैयार कर लें। यह स्लैब प्लेटफॉर्म के लिए बुनियाद का काम करता है और हैंडपंप को स्थिरता प्रदान करता है। स्लैब के ऊपर चारों ओर 15 सेंटीमीटर छोड़ते हुए 6 कॉलम ब्लॉक इस प्रकार रखें और बीच में कंक्रीट भर दें। ऐसे 2 रद्दे लगाने के बाद बेस के पायों की ऊंचाई तक 60 सेंटीमीटर बाई 105 सेंटीमीटर का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। अगले दिन बेस के डिजाइन के अनुसार पानी की निकासी के लिए नाली बनाकर इसे प्लास्टर कर दें। प्लेटफॉर्म को अगले 14 दिनों तक नियमित रूप से तराई करके अच्छी तरह सेट होने दें।
हमारे अनुभव में इंडिया मार्क II हैंडपंप सबसे उत्तम है। हैंडपंप फिटिंग और रखरखाव के लिए एक स्टैंडर्ड टूल किट आता है। जो भी संस्था हैंडपंप फिटिंग के काम से जुड़ी है वह इसे जरूर खरीदे। इसकी सहायता से 4 कारीगर केवल 2 घंटे में आसानी से एक हैंडपंप फिट कर सकते हैं। सबसे पहले कुएं की गहराई नाप लें। कनेक्टिंग रॉड क्लैंप के साथ जोड़ते हुए धीरे धीरे कुएं के तल तक उतारें। अब बेस की ऊंचाई तक कनेक्टिंग रॉड पर निशान लगा लें। सवा इंच व्यास वाली GI पाइप के 10 फीट लंबे टुकड़ों के दोनों ओर चूड़ी काटें। इन टुकड़ों को जोड़कर पानी निकालने वाली राइजर पाइप तैयार की जाती है। 10 फीट लंबे टुकड़ों का इस्तेमाल करने से भविष्य में रखरखाव में आसानी होगी। अब हैंडपंप के सिलेंडर असेंबली को पानी की बाल्टी में उतारकर प्लंजर रॉड और वाल्व की जांच करें। ठीक पाए जाने पर सिलेंडर असेंबली के तल से टी-निप्पल जोड़ दें। समतल जमीन पर एक और राइजर पाइप और सिलेंडर असेंबली रख दें। इसकी सीध में जोड़ी गई कनेक्टिंग रॉड रख दें। कुएं की गहराई के आधार पर कनेक्टिंग रॉड पर लगाए गए निशान से 10 सेंटीमीटर घटाकर राइजर पाइप के एक छोर को पकड़ा जाता है। अब कनेक्टिंग रॉड के दूसरे सिरे की सीध में सिलेंडर असेंबली के टी-निप्पल को मिलाएं। सिलेंडर के मुख की सीध में राइजर पाइप पर निशान लगाकर इसे काट लें और चूड़ी बना लें। ऐसा करने से जब यह पूरी असेंबली कुएं में बैठेगी तब सिलेंडर पर लगा टी-निप्पल कुएं के तल से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होगा। राइजर पाइप के बीच से कनेक्टिंग रॉड को डालकर इसको सिलेंडर के प्लंजर से जोड़ दें। अब सिलेंडर असेंबली को भी राइजर पाइप से जोड़ दें। क्लैंप की सहायता लेते हुए सावधानी से पूरी असेंबली को कुएं में उतार दें। राइजर पाइप को क्लैंप में जकड़ के इसके चूड़ी वाले सिरे पर वाटर टैंक असेंबली को जोड़ दें। क्लैंप खोलकर इसे बेस में बैठा दें और कनेक्टिंग रॉड की मदद से पानी की निकासी की जांच करें। इसके बाद वाटर टैंक असेंबली को नटों के साथ कस दें। अब कनेक्टिंग रॉड को पूरी तरह नीचे धकेलकर इसकी अतिरिक्त लंबाई को वाटर टैंक असेंबली की सतह तक काट दें। कनेक्टिंग रॉड को थोड़ा ऊपर खींचकर क्लैंप में जकड़ दें और उसमें 5 सेंटीमीटर तक चूड़ी काट लें। यह करते समय एक प्लास्टिक की पन्नी से वाटर टैंक असेंबली के मुख को ढक दें ताकि कोई भी लोहे का कण कुएं में न गिरे। अब हैंडल चेन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ दें। चेन का दूसरा सिरा हैंडल लीवर के साथ जोड़ दें। हेड असेंबली को वाटर टैंक असेंबली पर रखकर चारों नट कस दें। अब हैंडपंप इस्तेमाल के लिए तैयार है। ध्यान रहे कि पहले 2-3 दिन का पानी पीने के लिए उपयोग न करें क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है।